माँ, आखिरी बार देख लो, फिर शायद मैं ना दिखूं। सोचिए, ये दिल को झकझोर लेने वाले शब्द हैं, वो भी एक 23 साल की महिला पायलट के, जो एक ऐसे मिशन पर निकलने वाली थी जहां जान का खतरा हर पल था। तो आज हम बात करेंगे फ्लाइट AI-1976 के उसी अविश्वसनीय रेस्क्यू मिशन की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक युवा पायलट और उनके क्रू ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा। चलिए, इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो ये कहानी है उन 169 भारतीय नागरिकों की जो मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के बीच संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में फंस गए थे। और जाहिर है, इन सभी लोगों को वहां से सेफली भारत वापस लाना था। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें खतरा हर कदम पर था, और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी मिली एयर इंडिया को। और पता है, जो बात इस मिशन को और भी खास बनाती है वो ये थी कि इस एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट को ऑपरेट करने वाला पूरा का पूरा क्रू महिलाओं का था। एविएशन की दुनिया में महिला शक्ति की एक जबरदस्त मिसाल। तो चलिए, अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। वो हिस्सा जब इस मिशन की को पायलट दीपिका अधाना को एक फोन कॉल आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो ये है दीपिका अदाना, सिर्फ 23 साल की, हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली। अब जब उन्हें बताया गया कि उन्हें एक वॉर जोन जैसी जगह में जाकर भारतीयों को रेस्क्यू करना है, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने फर्ज को चुना। लेकिन हाँ, उससे पहले उन्होंने अपने परिवार से बात करने का फैसला किया। और ये बातचीत किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं हो सकती थी। दीपिका ने अपनी माँ और चाचा से वही शब्द कहे, आखिरी बार देख लो, फिर शायद मैं ना दिखूं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उनके परिवार ने टूटने के बजाय पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया, उसे इस मिशन पर जाने के लिए तैयार किया। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि दीपिका को इस मिशन के लिए एकदम लास्ट मोमेंट पर चुना गया था। हुआ ये कि 6 मार्च की सुबह इस फ्लाइट के लिए पहले उनकी एक दोस्त को जाना था, लेकिन टेक ऑफ से सिर्फ 2 घंटे पहले दीपिका को फोन आया कि ये मिशन अब उन्हें पूरा करना है। और बस बिना वक्त गंवाए वो फौरन अपनी टीम के साथ मिशन के लिए निकल पड़ी। तो टीम तैयार थी और उन्होंने उस टेंशन से भरे इलाके की ओर उड़ान भर ली। अब सवाल यह है कि उस वक्त क्रू के मन में आखिर चल क्या रहा था। इस ऑल फीमेल क्रू की कमान थी कैप्टन जसविंदर कौर के हाथों में, और उनके साथ थी पायलट दीपिका अधाना और 4 दूसरी महिला क्रू मेंबर्स। देखिए, युद्ध जैसे हालात में जा रहे थे तो जाहिर है मन में थोड़ी चिंता तो थी, लेकिन उनका प्रोफेशनलिज्म और फर्ज की भावना उस चिंता पर कहीं ज्यादा भारी थी। उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं, और इसी भरोसे के साथ पूरी टीम ने हिम्मत से उड़ान भरी। दोपहर के करीब 2 बजे उनकी फ्लाइट ने रास अल खेमा एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग की। दीपिका बताती हैं कि एयरपोर्ट पे माहौल एकदम अजीब सा शांत था और रेस्क्यू की सारी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। और अब मिशन का अगला फेज शुरू हुआ। सभी 169 भारतीयों को प्लेन में बिठाकर सेफली वापस लाना। बोर्डिंग का पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से किया गया। करीब 1 घंटे के अंदर ही सभी 169 भारतीय नागरिकों को प्लेन में बिठा लिया गया, और दोपहर करीब 3:30 बजे फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। लेकिन क्या वापसी का सफर वाकई इतना आसान था? वापसी के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से कांटेक्ट कुछ देर के लिए टूट गया। अब देखिए, किसी भी फ्लाइट के लिए और खास तौर पर ऐसे टेंशन वाले मिशन में ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन हो सकती है। कुछ पलों के लिए कॉकपिट में टेंशन का माहौल बन गया, लेकिन क्रू ने शांति बनाए रखी और थोड़ी ही देर में कांटेक्ट वापस जुड़ गया। और फिर जब प्लेन ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। सबके चेहरे पर अपने देश सुरक्षित लौटने की खुशी वो साफ दिख रही थी। सभी ने कैप्टन जसविंदर, पायलट दीपिका और पूरे क्रू का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस एक घटना ने पूरे क्रू को हीरो बना दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस टीम की सबसे यंग मेंबर दीपिका, वो कौन है और उन्हें पायलट बनने की प्रेरणा मिली कहां से? देखिए, दीपिका के पायलट बनने के पीछे एक बहुत ही खास वजह है। ये असल में उनके स्वर्गीय दादा अमृत सिंह अधाना का सपना था, और दीपिका ने अपने दादा के इसी सपने को पूरा करने के लिए इस प्रोफेशन को चुना। तो ये सफर शुरू हुआ दादा के एक सपने से, जिसे दीपिका ने अपनी मेहनत और लगन से सच कर दिखाया। इस पूरे सफर में उनके माता-पिता योगेश और बबली अधाना हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे, और आखिरकार वो सपना
पूरा हुआ। तो दीपिका और उनके क्रू की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हिम्मत और फर्ज की पुकार आती है तो उस एक पल में असल में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है।